हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप अच्छे होंगे। और आज हम बात करेंगे टाइटैनिक के बारे में। तो आज आप जानेंगे इस वीडियो में टाइटैनिक के बारे में कि टाइटैनिक आखिर कैसे डूबा और क्या हुआ था। बता दें कि टाइटैनिक सबसे बड़ा यात्री जहाज़ था जो 10 अप्रैल 1912 को साउथ पट्टन से न्यूयॉर्क के लिए पहली यात्रा के लिए रवाना हुआ था। 4 दिन की यात्रा के बाद 14 अप्रैल 1912 को वह आइसबर्ग से टकराकर डूब गया। 1,517 लोगों की मौत हो गई और टाइटैनिक का पहला सफ़र ही उसका आखिरी सफ़र बन गया। इस जहाज़ की टक्कर एक विशाल हिमखंड से हुई थी। उस वक्त ये तेज गति में अंटार्कटिक सागर को पार कर रहा था। हिमखंड से टक्कर के बाद जहाज़ डूब गया। इसमें पानी भरा और जिन वाटर राइट कंपोर्ट्स की दीवारों को सुरक्षा कवच माना गया था वह भी नष्ट हो चुकी थी। क्या आप जानते हैं कि टाइटैनिक को बाहर क्यों नहीं निकाला गया? दरअसल टाइटैनिक 2 भागों में टूटकर गिरा था। ऐसे में उसे अलग अलग बाहर निकाल पाना संभव नहीं था। वैज्ञानिक भी अब तक इतनी हाईटेक सबमरीन नहीं बना पाए जो कि वो इतने वजनदार जहाज को बाहर निकाल सके। वही दूसरा कारण पानी का दबाव है जिससे इस जहाज के वजन को इतना बढ़ा दिया कि उसे बाहर निकाल पाना संभव ही नहीं था। क्या आप जानते हैं कि टाइटैनिक कितनी बार नीचे गया? यात्री छूट के अनुसार टाइटन पनडुब्बी 90 में से 13 गोता लगाने के बाद टाइटैनिक के मलबे की गहराई तक पहुंच गई। इसका मतलब ये है कि ओशन गेट की गहरे समुद्र अभियानों में सफलता दर 14% तक कम हो सकती है। टाइटन 2021 में एक परीक्षण गोता लगाने में विफल रहा और 3 साल पहले अन्य यात्राएं रद्द कर दी गई। क्या आपको पता है कि टाइटैनिक जहाज अभी कहाँ पर है? टाइटैनिक का मलबा न्यूफाउंडलैंड के तट से लगभग 370 समुद्री मील 690 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में लगभग 12,500 फीट 3,800 मीटर और 2,100 था की गहराई पर स्थित है। यह 2 मुख्य टुकड़ों में लगभग 2,2000 फीट 600 मीटर की दूरी पर स्थित है। क्या आपको पता है कि टाइटैनिक का मालिक कौन है? तो ये व्यक्ति था जोसेफ ब्रूस स्मिथ। जोसेफ की कंपनी ने ही टाइटैनिक को बनाया था। जोसेफ का सपना था कि वो एक ऐसा जहाज़ बनाए जो दुनिया में सबसे सेफ और लग्जरी हो। ऐसा जहाज़ बनाए। जोसेफ ने इस सपने को पूरा भी किया, लेकिन अपनी यात्रा शुरू करने के 4 दिन बाद ही टाइटैनिक 14 अप्रैल 1912 को समुद्र की गहराइयों में समा गया। साथ ही साथ वह अपने साथ कितने सारे लोगों को भी ले गया। तो टाइटैनिक जहाज़ पर जो फिल्म बनी थी तो बहुत सारे लोगों का मानना है कि क्या वो रोज़ अभी भी जिंदा है, तो वह कभी अस्तित्व में थी ही नहीं। जैक और रोज़ जेम्स कैमरून की फिल्म में डूबते जहाज़ के नाटक को बढ़ाने के लिए बनाए गए बस पात्र थे। क्या टाइटैनिक का गुलाब आज भी जीवित है? चूँकि रोज़ एक वास्तविक व्यक्ति नहीं था, वह पहले कभी जीवित भी नहीं था। जब महासागर से टाइटैनिक का मलबा निकाला गया तो दावा किया गया कि मलबे के ही बीच मानव अवशेष भी मिले हैं जो कि साथ ही साथ उसमें डूबे गए थे, तो उन लोगों के अवशेष भी उसमें मिले हैं। खोज के बाद टाइटैनिक के मलबे के पास ही 12,000 फीट की गहराई में पनडुब्बी का मलबा भी